हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया, जो नॉन बाय 100 का हो गया था 244.44। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपी कांस्टेबल री एग्जाम चल रहा है अभी, और अब उस एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसको लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। हुआ क्या है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो दोस्तों, एग्जाम के अंदर एचसीएफ निकालने का 3 डेसिमल नंबर है, उनका एचसीएफ निकालने का एक सवाल वहां पर आया। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ कि आदित्य रंजन सर ने वो सॉल्यूशन करवाया है। अब उस सॉल्यूशन में बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल एरर है। ठीक है, अब उस कॉन्सेप्चुअल एरर को ही पकड़ के वहां पर गगन प्रताप सर ने एक वीडियो कर दिया। ठीक है, और उस वीडियो में साफ साफ ये बोला कि बच्चों को गलत मत पढ़ाओ, आप बच्चों को गलत पढ़ा रहे हो, उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। ठीक है, तो अब मैं ये मानता हूं कि ह्यूमन एरर है। ठीक है, टीचर भी ह्यूमन है, गलती हो जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। किसी ना किसी को उन्हें वो पॉइंट आउट करके बता देना चाहिए था, या फिर इन्हें खुद देख लेना चाहिए था कि सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं मेरी गलती हो गई है, अगले दिन आकर के उसको सही कर देना था, वो बात वहीं हो जाती खत्म, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर ये चाहते तो ये भी उनको पर्सनली बता सकते थे कि भाई तुमने गलत करा दिया है, उसे सही कर दो, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उनको टारगेट किया, गगन प्रताप ने सीधा सीधा बोला बच्चों गलत पढ़ाना बंद करो, बच्चों गलत पढ़ाते हो, और ये सारी चीजें वहां पर बोली गई। ठीक है, फिर ये आदित्य रंजन सर ने अपनी वीडियो करी और उसमें इन्होंने कहा कि ये देखो मेरा जवाब। अब इन्होंने क्या किया, उस वीडियो में एचसीएफ निकालने वाले डेसिमल मतलब नंबर्स के एचसीएफ निकालने वाले 10-12 सवाल वहां पर करा दिए, और उस क्वेश्चन का कोई जिक्र उस वीडियो में नहीं है। मैंने वो वीडियो देखा, मैंने देखा कि उस क्वेश्चन के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि वहां पर कॉन्सेप्चुअल एरर असल में हुआ क्या है। ठीक है, तो अब इस सारे जो बवाल चल रहा है पूरा यूट्यूब पे, इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है, थोड़ा उस बारे में बात देखो। एक तो ये जो कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें ऐसा लगता है मिर्च मसाला है, और आप जो है अपना टाइम खराब कर देते हो वहां पर जाकर के, ठीक है, चीजों को देख के। लेकिन सबसे बड़ी एक और बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम इसमें यह है कि उस सवाल में कॉन्सेप्चुअल एरर क्या है वो क्लैरिफाई नहीं कर, है ना। अगर ये उस कॉन्सेप्चुअल एरर को क्लैरिफाई करते तो मैं मानता कि ये कंट्रोवर्सी वहीं खत्म, है ना, बात यहां खत्म। इन्हें वो क्लैरिफाई करना चाहिए था कि यहां पर गलती कहां हुई है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस सारी कंट्रोवर्सी में तो ना पड़ो। इस कंट्रोवर्सी का डी एंड इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या इनसे गलती हुई है कॉन्सेप्चुअल, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उस आगे ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। कुछ इस तरह से 3 डेसिमल नंबर दिए गए, ठीक है, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सही है, देखा जाए तो क्वेश्चन एकदम हलवा है, लेकिन आदित्य रंजन सर ने इसको किस तरह से सॉल्व किया और उसमें क्या कॉन्सेप्चुअल एरर है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले। फिर मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में करना कैसे है इसको, अगर आ जाए तो क्या वो तरीका फॉलो करना है या फिर कोई और तरीका है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तीनों नंबर को। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो ये 7/10 हो जाएगा। ठीक है, ये 35/100 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 105/100। सही है। अब इन्होंने इसमें क्या किया, जब आप जानते हो कि फ्रैक्शन जब मुझे दिए हो तो फ्रैक्शन का जो है मैं एचसीएफ कैसे निकालता हूं। फ्रैक्शन है मेरे पास, मान लो a/b और c/d। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मैं न्यूमरेटर पार्ट का एचसीएफ ले लूंगा और डिनोमिनेटर्स का सबका एलसीएम, यानी कि सारे जो a और c का एचसीएफ, b और d का एलसीएम हो जाएगा। वो मेरा जो है फ्रैक्शन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर एलसीएम करना है तो एलसीएम में भी हम यही करते हैं कि न्यूमरेटर का एलसीएम कर लो, है ना, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेम वहां पर एचसीएफ है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ कर लो, नीचे वाले का उल्टा मतलब एलसीएम। ऐसे ही अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम कर लो और जो है डिनोमिनेटर पार्ट का एचसीएफ आप निकाल दो। बस ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहां पर उनसे गलती क्या हुई, देखो उन्होंने भी इस तरह ही चला और इन्होंने क्या कहा, चलो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वालों का एचसीएफ कर लेता हूं और नीचे वालों का एलसीएम। इन्होंने ये किया और यहां से इन्होंने इनका एचसीएफ देखा ऊपर वालों का तो वो तो 7 बन रहा है। 7 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्योंकि 7 × 5 है ना। तो अब वो भी हमारा इंटू जो है वहां पर है 7 × 15, तो नीचे यहां से बना 100। तो इन्होंने इसका आंसर जो है टिक किया 0.07, जो कि ऑप्शन भी दिख रहे थे। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल गलत है। ठीक है, इट इज रॉन्ग, इट इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग, जो कि बहुत बड़ा एक मिस्टेक है। और इसमें क्या गलती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम चलेंगे कि एग्जाम में हमें कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, ऐसे सवालों को, और उससे सारे सवाल आपके बनते चले जाएंगे, आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्चुअली गलती क्या है, देखो तरीका तो यही होता है कि न्यूमरेटर का एचसीएफ करना है, लेकिन वो तब करना है आपको
ठीक है, जब सारे के सारे फ्रैक्शन जो हो वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में हो, वो अपनी कौन सी फॉर्म में हो, लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है कि भाई 4/12 भी एक फ्रैक्शन है ना, 4/12 भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में कब आएगा, जब ये 1/3 बन जाएगा, है ना। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, कुछ भी इनके बीच कॉमन ना हो। जब तक कट रहा है, सीधी सी बात है, तब तक काटो, है ना, कुछ कट रहा है कुछ कॉमन है तो उसको काटो, अपनी लोएस्ट फॉर्म में उसको बनाओ, है ना। तो हर फ्रैक्शन मेरा लोएस्ट फॉर्म में होना था और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये कट रहा है अभी, है ना, ये कट रहा है 5 से, ये भी कट रहा है, ये 21 और ये कितना 20, तो ये कितना बन जाता मेरे पास 7/10, ये बनता 7/20 और ये बनता 21/20, है ना। तो अब मैं ऊपर ऊपर वालों का एचसीएफ कर लेता, नीचे नीचे वालों का एलसीएम, है ना। तो मेरे पास क्या आंसर बन के खड़ा होता, मेरे पास आंसर आता 7/20, जो कि मेरा कितना हो जाता 0.35, ठीक है। तो 0.35 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। लेकिन क्या आपको एग्जाम में ऐसे करना है क्या, एग्जाम में ये अप्रोच लगाओगे क्या, इतनी लंबी चौड़ी? मैं कहता हूं बिल्कुल भी अप्रोच बिल्कुल भी मत लगाओ, गलती से भी अप्रोच मत लगाओ, ये तो बहुत लंबी चौड़ी अप्रोच है भाई, है ना। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन तो देखते ही मेरा दिख रहा है कि भाई ये 0.7 है, 0.35 है और ये कितना है 1.05 है ना। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा होता क्या है, एचसीएफ, यानी वो कॉमन और फैक्टर, वो फैक्टर जो हर नंबर का फैक्टर है ना, हर नंबर में कॉमन है और हाईएस्ट भी है। कहने का मतलब क्या, देखो जैसे कि नंबर लिखे आपके सामने 42, 63, है ना, और मैं एक नंबर लिखूं 105, आपसे पूछा जाए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, आप कहोगे भाई ये 21 × 2 है, ये 21 × 3 है, ये 21 × 5 है, यानी वो हाईएस्ट नंबर जो हर किसी का फैक्टर है ना, तीनों नंबर का फैक्टर है वो 21 है और 21 ही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को देखते हुए जब हम यहां पर देखते हैं नंबर्स के बीच, तो मैं ये देख पा रहा हूं इसमें कि भाई 0.35 है और ये क्या है 0.35 × 2, है ना, ये क्या है 0.35 × 3, है ना, 0.35 × 3 है ना ये, यानी कि 0.35 यहाँ है, 0.35 यहाँ है और ये 0.35 × 2 है, 0.35 यहाँ है, तो सीधा सीधा इसका 0.35 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता। ये सबसे सिंपल सबसे बेहतरीन अप्रोच है जो ऑब्जर्वेशन से ही खत्म हो जा रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव कर दूं, मैं बोलूं 0.7, 0.14, 1.05, ये है ना। तो अब आप कहोगे कि सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इस तरीके से हो तो जाएगा 0.07 × 10, है ना, ये 0.07 × 2 और ये कितना 0.07 × 15 हो तो रहा है। लेकिन आप कहोगे सर थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां से बन रहा है, थोड़ी सी तकलीफ हुई, है ना, आंसर तो इसका 0.07 हो जाएगा। तो क्या तरीका है जिसमें हमें सोचना भी ना पड़े और सीधे सीधे हमें सारे आंसर टिक होते जाएं। तो एग्जाम के अंदर जो आपको तरीका लगाना है जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना और सीधे सीधे आपके आंसर सीधे टिक होते चले जाएंगे, वो क्या है, आपने जब इस तरह लिखा और अब आपको ये चीज क्लियर भी हो रही होगी, है ना, ये 0.35 है, ये 1.05 है। पॉइंट के बाद हर नंबर में सेम डिजिट्स होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहां पर 2 हैं, यहां पर 2 हैं, तो पॉइंट के बाद यहां भी आप 2 बना लो, ठीक है। बस इतना काम करना है, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद आप पॉइंट के बाद जब आपने सेम कर लिया तो भूल जाओ, अब पॉइंट को ही भूल जाओ, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बस नंबर्स पे ध्यान दो। ये नंबर्स मेरे क्या है भाई, ये क्या है 35 × 2, जैसे कि आप जानते हो 35 तो 35 × 3 है ना, ये 35 × 3 है और ये 35 है, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 35। और अब पॉइंट कहां लगाता, 2 प्लेस पहले, तो 2 प्लेस पहले आंखें बंद करके पॉइंट लगा दो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आप जो डिजिट्स हैं उनको बराबर कर लो, बस, और कोई काम नहीं करना। तो इसी बेस पे आप एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, ठीक है। चलो मैं ही करके दिखाता हूं और आप देखो कि कितनी इजीली क्वेश्चन ही हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में मुझे इन 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। तो ध्यान से देखो 0.48 है ना, 0.72 है और ये कितना है 0.108
है ना, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है। आपने देखा तरीका क्या है, सिंपल सा, पॉइंट के बाद बराबर डिजिट्स होनी चाहिए, पॉइंट्स के बाद बराबर डिजिट कर ली, ये 0 और वहां पे 3 है, इसलिए सबको 3 बना लिया। पॉइंट को भूल जाऊंगा अब मैं देखूंगा कि वे नंबर्स मेरे क्या क्या है। ये क्या है 12 × 40, ये क्या है 12 × 60, ये क्या है 12 × 9, है ना। यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां से कितना मिल रहा है इन नंबर्स का 12, लेकिन पॉइंट कितनी प्लेस पहले था 3, तो 3 प्लेस पहले पॉइंट लगेगा, 3 प्लेस पहले पॉइंट लगेगा। इसमें कौन सा आंसर मिल रहा है मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, और बाकी सब में तो अलग अलग है, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। एलसीएम निकालना है, लेकिन एलसीएम भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप उन नंबर्स को लिखो जो हमारे यहाँ पर थे, क्या था 12 × 40, 12 × 60, 12 × 9, है ना। ये जो नंबर थे बराबर करने के बाद ये सारे बन रहे थे, तो यहाँ से एलसीएम अगर मुझे देखना है तो 12 × कितना हो जाएगा, भाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हर नंबर का, है ना, तो वहां से कितना हो जाएगा 9 तो आएगा ही आएगा, और ये कितना आएगा 40 भी आ जाएगा, तो 60 भी उसमें कवर हो जाएगा आराम से। तो ये कितना बना 108 × 40, यानी ये कितना बन जाएगा 4320, है ना। अब पॉइंट कहाँ था देख रहे हो आप, पॉइंट 3 प्लेस पहले था, तो पॉइंट 3 प्लेस पहले लगाओ, 4.32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन इस तरह का आए तो आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है। वो अप्रोच क्या है कि पॉइंट के बाद जो मेरी जितनी डिजिट्स हैं उनको बराबर कर लेना है, वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आपका अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब ये सवाल की कंट्रोवर्सी यहीं खत्म, है ना। इस वीडियो के साथ ही अब आपको कोई सवाल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे सारे क्वेश्चन आप डेसिमल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाले इजीली आप इनको ऐसे अप्रोच कर लोगे। ठीक है, अगर आप माई पाठशाला से जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो आप माई पाठशाला से जुड़ो, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। हम लोग मिलेंगे शाम को 7 बजे अपनी लाइव क्लास में, जिसमें मैं सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर लेकर के आ रहा हूं। आज हमारा एक्सपेक्टेड पेपर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद।